इस कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहले सेब देखने को मिलेंगे जिसमें ढेर सारे सेब का एक बाग होता है। उसी में से एक छोटी बच्ची एक सेब तोड़ करके भागते हुए अपने मम्मी के पास जाती है। उसकी मम्मी भी अपने बेटी की राह देख रही होती है क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। बट यहाँ पर आपको बता देते हैं उसकी मम्मी जो है वह एक नशा करती थी, जिस नशे के कारण उसका दिमाग थोड़ा अपसेट रहता था। तभी जैसे ही वह लड़की अपने मम्मी को सेब देती तो उसकी मम्मी उस सेब को वहाँ पर रखी हुई टोकरी में फेंक देती है, जिस टोकरी पर ढेर सारे सेब होते हैं। तभी वो जो लड़की होती है वो नाराज़ हो जाती है अपने मम्मा से और कहती है, मम्मा ये सेब मैं आपके लिए बड़े प्यार से लाई थी। तभी यहाँ पर नैतिका के पति आ जाते हैं और इनके पति भी काफ़ी ज़्यादा नशे में धुत रहते हैं और इनको बहुत ही बुरी आदत लगी हुई है और ये अपना मेडिकल करवाने के लिए भी राज़ी नहीं है। तभी यहाँ पर नितिका जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अपने पति से भी परेशान होती है और वह एक जेम्स का धंधा भी किया करती है। दोस्तों आपको बता दें वह सेब को तोड़ करके जेम्स बनाकर बेचा करती थी और जैसे तैसे करके अपना गुजारा किया करती थी। तभी एक दिन वह अपने पति को भी कहती है कि आप भी नशा छोड़ दीजिए, बट उसका पति जो होता है वह नशा छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है। दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पर नैतिका के घर में एक ऐसा रूम होता है जिस रूम के अंदर जाने के बाद कभी भी दरवाजा अपने आप ऐसे ही बंद हो जाता था। तभी नैतिका के पति के नशे ना छोड़ने की बात से नैतिका और उसके पति में झगड़ा हो जाता है और उसका पति उनसे दूर रहने लगता है। तभी एक दिन ऐसा कुछ होता है कि नैतिका कुछ काम कर रही होती है, तभी अचानक से उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाता है। अब बाहर से कोई खोलने वाला नहीं होता क्योंकि वह 3 ही लोग घर में रह रहे थे, जो कि उसकी एक बेबी और एक छोटी बच्ची और तीसरी नैतिका खुद थी। अब दोस्तों यह दोनों जैसे ही बाहर रह जाते हैं तो नैतिका कमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि मैं अपनी बेटियों के पास कैसे पहुंचूंगी और वो दरवाज़ा कैसे खोल सकती हैं। तभी यहाँ पर वह अपने बेटी को बोलती है, बेटा मुझे एक पेचकस ला करके दो। तभी वह लड़की, छोटी लड़की, अपने मम्मा को पेचकस देती है। तो जैसे ही वो पेचकस से दरवाजे को खोलने लगती है कि थोड़ी देर में देखती है कि नैतिका का पति वहाँ पर आ जाता है। बट यहाँ पर इसका पति अकेले नहीं होता, उसके साथ उसका दोस्त एक सेमी भी होता है जो कि नशे में काफ़ी ज़्यादा धुत रहता था और छोटे बच्चों को अगवा करना उसका पेशा था। इस बात से नैतिका यहाँ पर अपने पति के ऊपर नाराज़ हो जाती है और डांटने लगती है। तभी सेमी के कानों पर आवाज़ पहुंच जाती है। सेमी आकर के नैतिका से कहता है, क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू मेरे आने से इतना क्यों तड़प रही है। तभी यहाँ पर नैतिका और सेमी और उसके पति में तीनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। तभी नैतिका का पति जो होता है वह अपनी पत्नी को मार पीट करके जैसे तैसे करके फिर से अपनी पत्नी को उसी कमरे में बंद कर देता है और उसके पास जो भी पैसे होते हैं वह छीन लेता है। छीनने के बाद वह पैसे लेकर के अपने पत्नी को फिर से कमरे के अंदर बंद करके वहाँ से वो अपने दोस्त सेमी के साथ चला जाता है। बट यहाँ पर उसकी छोटी बच्ची जो होती है वह अपनी बच्चियों को बोल देती है कि बेटा तुम अंदर चली जाओ और वो अपने आप को अंदर से लॉक कर लो। तो उसकी लड़की है छोटी वाली अपने बेबी यानी छोटे बच्चे को लेकर के ऐसा ही करती है। तभी उनके थोड़ी देर जाने के बाद जैसे ही उसकी मम्मा अपने बेटी को आवाज़ लगाती है और कहती है, बेटा मेरे पास आओ। जैसे उसकी छोटी बच्ची उसके पास आती है तभी वह कहती है कि बेटा मुझे कुछ ऐसा सामान ला करके दो जिससे मैं इस दरवाजे को तोड़ करके बाहर आ सकूं। बट यहाँ पर उनकी जो बच्ची होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है और नासमझ होने के कारण वह कुछ भी ऐसी चीज़ ला करके नहीं दे सकती थी। तभी यहाँ पर देखते ही देखते शाम होने को आ जाती है और उसका छोटा बेबी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा भूख से रोने लगता है। तभी उसकी छोटी बच्ची बताती है कि मम्मा बाबू तो रो रहा है। बट यहाँ पर उसकी मम्मा कहती है कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पर कोई हमारी हेल्प ही नहीं कर सकता, आप ऐसा करो आप बाबू के पास जाकर बैठ जाओ। जैसे वो चुप हो जाता है तो आप फिर से मेरे पास आ जाना। तभी वह छोटी बच्ची जो होती है अपने बाबू के पास चली जाती है और सेम ऐसा ही करती है। दोस्तों वो देखने में छोटी होती है बट काफ़ी ज़्यादा समझदार होती है। तभी नैतिका को याद आ जाता है कि उसके पास तो एक पेचकस पड़ा हुआ है। तभी उस पेचकस से वह फर्श को तोड़ने लगती है और वह सोचती है कि कैसे करके मुझे बाहर निकलना होगा। तभी जैसे उस फर्श को वह तोड़ रही होती है कि तभी वहाँ पर उसको पता चलता है कि सेमी यहाँ पर आ चुका है जो कि उसके पति के बगैर ही आया हुआ है। इस बात से नैतिका काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे अपने बच्चों के ऊपर खतरा मंडराने लगता है। तभी वह क्या करती है कि सेमी को ऐसा कहती है कि सेमी मैं तुम्हें नशा दे सकती हूँ, तुम मेरे पास आओ। तभी वह सेमी उसकी बातों पर भरोसा
नहीं करता, बट यहाँ पर नैतिका जो होती है जैसे तैसे करके सेमी को अपने बातों में फंसा लेती है और कहती है कि सेमी, तुम्हें अगर नशा चाहिए तो मेरे बच्चों को छोड़ देना और तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नशा दे रही हूँ, तुम अपना हाथ आगे करो। जैसे ही सेमी अपना हाथ आगे करता है तभी उस स्क्रू को उसके हाथ में डाल देती है नैतिका, और डालने के बाद ऊपर से कील ठोंक देती है काफ़ी तगड़े से। तभी यहाँ पर सेमी फंस जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। जब नैतिका को अपने बच्चों को बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझता तभी वह क्या करते हैं कि लाइटर से उस सेमी के ऊपर आग लगा देती है। जैसे ही आग काफ़ी ज़्यादा जलने लगती है और नैतिका को ऐसा लगता है कि उस आग में मैं भी जल जाऊंगी, तभी वह जैसे तैसे करके आग पर काबू पा लेती है और आग को बुझा देती है। तभी उसको वहाँ पर एक बुक मिल जाती है जिस बुक में कुछ पैसे लगे हुए होते हैं और वहीं पर कुछ चीज़ें भी ऐसी लिखी होती हैं जिनका उपयोग करके वह छत को तोड़ने का सोचती है और उसी स्क्रू को निकाल लेती है सेमी के हाथ से। सेमी वहाँ पर बेहोश हो जाता है और नैतिका इस बार कामयाब भी हो जाती है और वह छत को फाड़ करके जैसे ही बाहर निकल कर आती है तभी वह देखती है, सबसे पहले दौड़ते हुए अपने बच्चियों के पास जाती है और अपने बच्चियों को सेब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने बच्चियों को गोद में लेकर के वहाँ से जाने का फैसला कर लेती है। बट यहाँ पर गाड़ी की चाबी सेमी के पास होती है, तभी वह दौड़ते हुए सेमी के पास से जाकर के उस चाबी को निकाल लेती है और चाबी को निकालने के बाद जैसे ही भागने का सोचती है तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। इस बारिश के कारण उसके बच्चों को फ्लू ना हो जाए, इस कारण से वह वापस से लौट आती है। अपने बच्चियों को घर में छोड़ने के बाद वह गाड़ी से खाना निकालने गई थी तो खाना वहाँ पर गिर जाता है, तो वह खाना को समेटने जैसे ही लगती है तभी यहाँ पर सेमी को होश आ जाता है और यह सब करता हुआ नैतिका को देख रहा होता है। तभी नैतिका जैसे ही अंदर जाने का सोचती है तो सेमी बाहर अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेता है और नैतिका बाहर ही रह जाती है। अब नैतिका काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती क्योंकि उसके दोनों बच्चे घर के अंदर होते हैं। तभी यहाँ पर सेमी जो होता है वह उनके बच्चों के गर्दन पर चाकू रख लेता है और नैतिका जैसे तैसे करके जैसे ही दरवाजे के अंदर जाती है तभी वह सेमी को जैसे ही इस हालत में देखती है तब वह रोने गिड़गिड़ाने लगती है। बट सेमी यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी थोड़ी देर में उसका पति वहाँ पर आ जाता है। उसके पति के हाथ में गन होती है और वह जैसे सेमी को ऐसे देखता है कि उसने मेरे बच्चों को पकड़ कर रखा हुआ है, तभी यहाँ पर नैतिका का पति जो होता है गन पॉइंट पर ले लेता है और अपने बच्चों को छुड़ा लेता है। बच्चों को छुड़ाने के बाद यहाँ पर सेमी भाग जाता है। सेमी के भागने के बाद यहाँ पर नैतिका का पति अपने नैतिका को अपने साथ जाने को कहता है। बट यहाँ पर नैतिका जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, उसको ऐसा लग रहा होता है कि मैं फिर से इसके चंगुल में फंस जाऊंगी। तभी वह उसके ब्रेड पर यहाँ पर बेहोशी वाली चीज़ मिला देती है और आपस में इन दोनों में बातों में झगड़ा हो जाता है। तभी दोबारा से जैसे ही यहाँ पर नैतिका का पति नैतिका को मारने लगता है, बट नैतिका इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने पति को खिड़की से फेंक देती है, जिसके कारण उसका पति काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट में आ जाता है और बेहोश भी हो जाता है। अब दोस्तों थोड़े दिनों बाद हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर नैतिका अपनी ज़िंदगी जीना सीख जाती है और नशे से पूरी तरह आज़ाद हो जाती है और उस बुक्स पे पढ़ी हुई बातों को लेकर के वह जेम्स भी अच्छा बना लेती है, जिसके कारण वह अपना गुजर बसर उसी घर में करने लगती है और उसका जेम्स का धंधा भी अच्छे से चलने लगता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें इस बात को सीखने को मिलता है कि नशा एक बहुत ही बुरी आदत है और इस नशे से हमें दूर ही रहना चाहिए। तो आई होप कहानी का वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।